हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको खरमास के बारे में बताएंगे। देखिए, खरमास का तात्पर्य है तेज मास, तीक्ष्ण मास या दुष्ट मास। आपने सुना होगा कि अक्सर कि इस समय खरमास चल रहा है, इस समय शादी विवाह नहीं होगा या कोई शुभ काम नहीं होगा। तो आइए देखते हैं खरमास होता क्या है। ये देखिए आपका खरमास, या इसी को हम दुष्ट मास भी कहते हैं। सूर्य देव 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक धनु राशि में होते हैं तथा 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मीन राशि में होते हैं। हमारे सूर्य देव जो है 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक धनु राशि में होते हैं और 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मीन राशि में होते हैं। देखिए, कुल 12 राशियां होती हैं और हमारे सूर्य देव का गोचर सभी राशियों में होता है। इन 12 राशि को हम सौर मास भी कहते हैं। तो जब हमारे सूर्य देव का गोचर धनु राशि में होता है और मीन राशि में होता है तो उस मास को हम खरमास कहते हैं। जब हमारे सूर्य देव का गोचर धनु राशि और मीन राशि में होता है तो उसे हम खरमास कहते हैं। कब होता है? ये 16 दिसंबर से 15 जनवरी। 16 दिसंबर का मतलब कि उसी के आसपास, 15 दिसंबर भी हो सकता है, 17 दिसंबर भी हो सकता है। उसी तरीके से 14 जनवरी, 15 जनवरी भी हो सकता है। उसी तरह 14 मार्च और 13 अप्रैल के आसपास। तो जब 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक धनु राशि में होते हैं और 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मीन राशि में होते हैं सूर्यदेव, तो उस समय या उस महीने को हम खरमास कहते हैं। आइए देखते हैं ये क्यों उसे खरमास कहते हैं। धनु तथा मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। धनु राशि और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। ये हम राशि वाले वीडियो में बता चुके हैं, आप वहां से देख लेंगे। तो धनु और मीन राशि के स्वामी क्या है? देवगुरु बृहस्पति है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य का गुरु में परिभ्रमण श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव का गुरु में परिभ्रमण श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, क्योंकि गुरु में सूर्य कमजोर स्थिति का होता है। जब सूर्य देव का गुरु में परिभ्रमण होता है तो सूर्य देव कमजोर स्थिति में हो जाते हैं। क्यों? देवगुरु बृहस्पति सूर्य देव के गुरु हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है सूर्य देव के गुरु हैं। ऐसे में सूर्य देव का 1 महीने तक अपने गुरु की सेवा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है सूर्य देव के गुरु हैं। ऐसे में सूर्य देव 1 महीने तक अपने गुरु की सेवा में लीन रहते हैं। इस मास में सूर्य देव बिल्कुल ही क्षीण होकर तेजहीन हो जाते हैं। इस महीने में जब हमारे सूर्य देव जो है गुरु में होते हैं तो उस समय क्या होते हैं? बिल्कुल ही क्षीण होकर तेजहीन हो जाते हैं तथा देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव भी उग्र और अस्थिर हो जाता है। उस समय क्या है? सूर्यदेव की स्थिति जो है, सूर्यदेव बिल्कुल ही क्षीण होकर तेजहीन हो जाते हैं तथा देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव भी उग्र और अस्थिर हो जाता है। कहने का मतलब है कि हमारे सूर्यदेव का जो तेज है वो समाप्त हो जाता है, क्षीण हो जाता है, और दो देवगुरु बृहस्पति वो भी उग्र और अस्थिर स्वभाव के हो जाते हैं। इसी कारण इस मास को खरमास दुष्ट मास कहते हैं। इसीलिए इस मास को, इस महीने को हम खरमास कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे सूर्य देव का तेज क्षीण हो जाता है और जो देवगुरु बृहस्पति है वो भी जो है स्थिर और उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। इसलिए इसे हम खरमास या दुष्ट मास कहते हैं। इसमें कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, खरमास में शुभ कार्य क्यों नहीं करना चाहिए। गुरु ग्रह को शुभ कार्यों का कारक माना जाता है। गुरु ग्रह या देवगुरु बृहस्पति या जो गुरु ग्रह है उसे शुभ कार्यों का कारक माना जाता है। शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए गुरु का प्रबल होना अति आवश्यक है। कोई भी आप शुभ काम कर रहे हैं तो आपका गुरु ग्रह का प्रबल होना अति आवश्यक है। शुभ और मांगलिक कार्यों के गुरु का प्रबल होना अति आवश्यक है। लड़कियों की शादी, रोजगार, कारोबार के कारक गुरु ग्रह ही माने जाते हैं। शादी विवाह या किसी भी शुभ कार्य के जो कारक है वो गुरु ग्रह ही माने जाते हैं। कोई भी रोजगार आप कर रहे हैं, कोई भी कारोबार कर रहे हैं तो उसके कारक जो है गुरु ग्रह को ही माना जाता है। विवाह के लिए गुरु और शुक्र दोनों का उदय होना आवश्यक है। जब आप शादी विवाह कर रहे हैं तो उस समय गुरु और शुक्र दोनों का उदय होना आवश्यक है। इसीलिए खरमास में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा कि खरमास क्या होता है। खरमास क्या है? इस खरमास के महीने में सूर्य देव जो है निस्तेज हो जाते हैं। सूर्य देव का तेज समाप्त हो जाता है, तेजहीन हो जाते हैं तथा देवगुरु बृहस्पति भी उग्र और अस्थिर स्वभाव के हो जाते हैं। इसीलिए
खरमास के महीने में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह को ही शुभ कार्यों का कारक माना जाता है। चाहे आप शादी विवाह कर रहे हैं, चाहे आप कोई कारोबार कर रहे हैं, चाहे आप रोजगार कर रहे हैं, तो इन सब के कारक ग्रह जो है गुरु ग्रह ही है, और गुरु ग्रह का प्रबल होना अति आवश्यक है। गुरु, इसलिए इस महीने में, खरमास के महीने में कोई भी कारोबार, शुभ कार्य या शादी विवाह नहीं करना चाहिए। तो ये आपका खरमास का महीना है। इसमें आप देख रहे हैं कि जब हमारे सूर्यदेव धनु राशि और मीन राशि में होते हैं तो उस महीने को हम खरमास कहते हैं। और आप जानते हैं कि 12 जो है राशियां होती हैं, यही आपके सौर मास हैं। तो उसमें से जब धनु राशि और मीन राशि में हमारे सूर्यदेव होंगे तो वो खरमास होगा। कब कब होते हैं? 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक धनु राशि में होते हैं, और 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मीन राशि में होते हैं। इस तरीके से ये आपका खरमास का टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।